हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। यह पुस्तक 8 क्लास की है और यह वसंत भाग 3 से लिया गया है। इसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। चलिए इस छोटे से पैराग्राफ को पहले हम रीडिंग करेंगे और इस पैराग्राफ का अर्थ भी मतलब को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उससे कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। चलिए अब इसकी अर्थ को भी समझ लेते हैं। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। जो बदलू का नेचर था वो बहुत ही भोला भाला था, बहुत सीधा था। आगे बढ़ते हैं। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। यानी बदलू को कोई भी किसी से झगड़ते नहीं देखा, इतना सीधा साधा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। जब किसी की शादी होती थी तो बदलू एक जिद पकड़ लेता था। वो जिद क्या थी? जिद ये थी कि हमें भी सुंदर वस्त्र चाहिए, हमें भी पगड़ी चाहिए, हमें हमारी घरवाली के लिए वस्त्र चाहिए और साथ ही साथ में रुपए भी चाहिए चूड़ियों के बदले। ये उसकी जिद होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन भर चाहे उसे को मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसरों पर वो सारी कसर निकाल लेता था। ऐसे तो उसके यहाँ से, बदलू के यहाँ से कोई भी चूड़ियाँ मुफ्त में ले जाए, लेकिन जब विवाह होता था तो सारी की सारी कसर निकाल लेता था, यानी कि सारे पैसे वसूल कर लेता था विवाह में। तो इस छोटे से पैराग्राफ का अर्थ समझकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।